आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ पहले देखते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है मापना। ठीक है, माप ज्ञात करना, यानी कि तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का माप। ठीक है, देखिए जैसे त्रिकोणमिति जो है तीन कोण किस आकृति में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो। तो इसके जो भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध है, इसका हम अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में भुजाओं के कुछ अनुपात का उसके न्यून कोण के सापेक्ष हम उसका अध्ययन करेंगे कि इसके न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात क्या होता है। ठीक है, जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई ये समकोण त्रिभुज है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, और मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक कोण ये है और ये कोण है ये दोनों न्यून कोण है। मान लीजिए ये कोण थीटा है और ये कोण फाई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री है, कोण ए आपका फाई हो गया, कोण सी बराबर थीटा हो गया, और ये दोनों न्यून कोण हैं। देखिए थीटा के जो सामने की जो भुजा होती है ये लंब होती है, लंब होगी इस कोण के सापेक्ष। अगर हम बात कर रहे हैं तो इस कोण के सापेक्ष ये लंब होगा और ये जो है आधार होगा। ठीक है, और ये कर्ण तो फिक्स ही रहता है, ये 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होती है। जो कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगर हम कोण फाई की बात करें, फाई के सापेक्ष अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात हमें ज्ञात करना है तो फाई जो होता है इसकी जो सामने की भुजा है फाई के सापेक्ष ये लंब होगा। ठीक है, फाई के सापेक्ष ये लंब होगा, और इसकी जो संलग्न भुजा है ये होगी आधार, और कर्ण आपका AC ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम साइन थीटा बराबर निकालते हैं और उसके बाद कॉस फाई भी बराबर आपको बताते हैं क्या होता है। तो साइन थीटा, आप देखिए त्रिकोणमिति का हम इस कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होगा आपका लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है? यहाँ पे लंब आपका थीटा के सापेक्ष लंब जो है AB है, और कर्ण क्या है? AC है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। या अगर इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में लंब आपका AB है और बटा कर्ण AC है। ठीक है, इसे आपको याद करना है, जिसको आपको एकदम रट लेना है कि साइन थीटा कॉस थीटा यानी त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए साइन अगर किसी कोण के त्रिकोणमिति अनुपात अगर आप साइन ले रहे हैं तो उसका मान होता है लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार यहाँ पे क्या है? आधार आपका इस कोण के सापेक्ष आधार BC है, और कर्ण है आपका AC, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका BC अपान AC, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार से टैन थीटा बराबर होता है टैन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब आपका यहाँ पे क्या है? AB है कोण थीटा के सापेक्ष, और आधार है आपका BC, यानी कि AB अपान BC। कॉट
कॉट थीटा बराबर होगा आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार आपका है BC, BC बटे AB, ठीक है। सेक थीटा बराबर होगा आपका कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण यहाँ पे क्या है, AC है, AC है और आधार है आपका BC, ठीक है। हम थीटा कोण के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। लंब कर्ण यहाँ पे है AC और लंब आपका है AB, ठीक है। तो ये सब फार्मूले हैं, इसको ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको लिए बहुत ही सही होगा, क्योंकि शॉर्टकट में आप भूल भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है, शॉर्टकट भी आपको बता देते हैं, लंब को अगर हम यल से डिनोट करें और कर्ण को के से, तो यल अपान के हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार को अगर हम ए से प्रदर्शित करें और कर्ण को के से, तो ए बटे के हो जाएगा। टैन थीटा बराबर इसी प्रकार से यल बटे ए हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर ए बटे यल, सेक थीटा बराबर के बटे ए हो जाएगा और कॉसेक थीटा बराबर के बटे एल, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी याद कर सकते हैं, और जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम अगर कोण, इस कोण की हम बात करें, ये समकोण त्रिभुज में कोण फाई की अगर हम बात करें, जैसे हमने ये दिखाया कि ये कोण आपका फाई, हमने थीटा के सापेक्ष तो आपको निकाल के दिखा दिया। इसी प्रकार से अगर हम फाई के सापेक्ष निकालें, ठीक है, तो अगर ये कोण, ये त्रिभुज है आपका ABC, तो अगर हम फाई के सापेक्ष निकालेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, और ये होगा आपका आधार और ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम फाई का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम ज्ञात करें तो साइन फाई बराबर होगा आपका लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है, BC है, BC बटे कर्ण आपका AC है यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर कॉस फाई अगर हम निकाल रहे हैं तो कॉस फाई यहाँ पे होगा AB अपान AC, ठीक है। टैन फाई बराबर होगा आपका, ये फाई है, टैन फाई बराबर होगा BC बटे AB, कॉट फाई बराबर AB बटे BC और सेक फाई बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका है AC बटे AB, ठीक है। कॉसेक फाई बराबर होगा आपका AC बटे BC, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हमें पाइथागोरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होना चाहिए, हमने पिछली वीडियो में आपको पाइथागोरस बताया भी है। देखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज है, अगर यहाँ पे कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ये कोण आपका 90 डिग्री है और ये मान लीजिए ABC आपका समकोण त्रिभुज है,
तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमने एक वीडियो में इसे बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूले के बारे में डिस्कस कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले से हम भुजाओं को ज्ञात करेंगे। अभी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आपको क्वेश्चन से बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए आप यहाँ पे अब त्रिकोणमितीय अनुपात को हम एक देखिए। साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है ये बराबर होता है 1/, साइन थीटा। ठीक है, यानी कि साइन जो है कॉसेक का अपोजिट होता है और कॉसेक साइन का। ठीक है, इसी प्रकार से जो कॉस होता है, कॉस थीटा जो है वो सेक का अपोजिट होता है, सेक थीटा। और सेक जो है ये कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है 1/, टैन थीटा। ठीक है, यानी कि अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर हम ऐसे ही लिख लें, देखिए जैसे यहाँ पे, तो साइन थीटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। आप फार्मूले से भी इसे देख सकते हैं कि ये सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये साइन है, साइन जो है कॉस का अपोजिट होगा। ठीक है, और कॉस जो है वो सेक का अपोजिट है। ठीक है, और टैन जो है ये कॉट का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए और इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। इसमें हमने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।